बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील ख़ान। तो आज हम चैप्टर नंबर 14 का इंतहाई अहम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जॉल्स लॉ। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और समझ आएगा, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखें, जब हम इलेक्ट्रिसिटी किसी भी जगह पे प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी वो वाहिद फार्म है एनर्जी की जो मुख्तलिफ़ फार्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे देखें, जब इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे होते हैं तो इसको हम लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम एलईडीज़ और बल्ब जो है वो इससे रोशन करते हैं और लाइट एनर्जी हासिल करते हैं। इसी तरह क्या होता है कि जब हम हीटर लगाते हैं तो उससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है हम वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह जब हम मोटर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये तमाम एनर्जीज़ जो हैं वो काम करने की सलाहियत होती हैं कि जो इसकी काम करने की जितनी सलाहियत होती है उसमें उतना ही क्या होती है, एनर्जी होती है। तो एनर्जी और वर्क जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जितनी एनर्जी हमें प्रोवाइड करती है, इसका मतलब है उतना ही वो वर्क कर रही है। तो इसमें एनर्जी को हम वर्क से रिलेट करते हैं। तो जब हम किसी भी रेजिस्टर से या सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो क्या करती है, हीट एनर्जी जो है वो हमें देती है या वर्क देती है। अब उसकी मिकदार कितनी होती है, कितना वो काम कर सकती है, इसी लॉ को हम क्या कहते हैं, जॉल्स लॉ कहते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन करंट पास थ्रू अ सर्किट हीट एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड। अब एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब कितनी प्रोड्यूस होती है, कैसे होती है, एनर्जी प्रोड्यूस इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। द हीट प्रोड्यूस इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। इस लॉ को हम कहते हैं जॉल्स लॉ या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉ। अब हम इसको प्रूव करते हैं कि वाकई क्या ऐसा होता है या नहीं होता। देखिए, हमने पोटेंशियल डिफरेंस में टॉपिक में ये पढ़ा था कि जब हम किसी चीज़ को पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो उसमें चार्ज जो है वो मूव करता है। तो अब उस चार्ज की जो एनर्जी होती है वो हमें हासिल होती है, यानी कि चार्ज उसमें जो मौजूद होता है वो हमें क्या देता है, एनर्जी देता है या सम पोटेंशियल जो है वो देता है। यानी कि उस चार्ज की वजह से भी हमें क्या हासिल होता है, वर्क हासिल होता है या वो एनर्जी हासिल होती है, जैसे हीट एनर्जी हो गई या हमारे पास जो है वो लाइट एनर्जी हो गई। तो एक कॉलम चार्ज जब एक पोटेंशियल जो है वो वोल्टेज लेता है, जैसे आप देखें यहाँ पे ये हमारे पास चार्ज मौजूद है, जब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, ठीक है, यहाँ से, तो उस वक्त क्या होता है, इसके अंदर जो चार्ज मौजूद होता है वो क्या करता है, काम करता है और हमें क्या होती है, एनर्जी हासिल होती है। तो अब वो एनर्जी कितने बराबर होगी, देखें, एक वोल्ट और एक चार्ज जो है वो उस एनर्जी जो हमें हासिल हो रही है उसके बराबर होगा। तो वर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी, यानी कि एक चार्ज एक पोटेंशियल ले रहा है और एक वोल्ट जॉल एनर्जी जो है वो हमें दे रहा है। तो हमने पढ़ा था कि करंट क्या होता है, करंट होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि एक टाइम में कितना जो है वो चार्ज गुजर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास चार्ज किसके इक्वल आ जाएगा, आई क्रॉस टी। तो इसमें हम Q की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी I क्रॉस T। इसी तरह ओहम्स लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, V इज इक्वल टू आई आर। तो यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा आई आर। अब देखिए, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट है इनका, तो I इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, आई स्क्वायर और T और क्या आ जाएगा, R। तो हम इसको लिख सकते हैं आई स्क्वायर आर टी। देखें, यही वो लॉ कहता है कि जो
एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, स्क्वायर ऑफ करंट आर और टी का जो है वो प्रोडक्ट होता है। अब हम इसको अगर वोल्टेज की शक्ल में लिखें, ये हमारे पास करंट की शक्ल में है, इसी तरह अगर हम इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना चाहें तो यहाँ से देखें I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, V ओवर R। तो यहाँ हम I की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, V ओवर R का स्क्वायर इंटू आर टी। अब देखें V का स्क्वायर हमारे पास V स्क्वायर ओवर R स्क्वायर और इसी तरह R इंटू टी। तो R से एक वैल्यू कैंसिल हो गई तो हमारे पास आ गई V स्क्वायर टी ओवर R। ये हमारे पास प्रोड्यूस्ड एनर्जी आ गई वोल्टेज की शक्ल में। तो ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉ था, या इसको हम जॉल्स लॉ भी कहते हैं, कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज़ गिवन टू द सर्किट हीट इज़ प्रोड्यूस्ड। अब वो हीट कितनी होती है, दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट एंड आर एंड टी।